ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ सिर्फ होलसेल मॉडल से रिलेटेड बल्कि ओवरऑल भी अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो उससे भी रिलेटेड ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपके अंदर होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पेसिफिकली ज़्यादातर तो ये जो है वो होलसेल की नीश से ही रिलेटेड बात होगी, लेकिन ओवरऑल भी these things or these 4 important points will gonna help you a lot। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज आ जाती है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके ऊपर मैं पहले भी काफी मरतबा जो है वो बात कर चुकी हूँ, लेकिन अगेन अगर मैं इसके ऊपर बात करूँ तो वो यही है कि चाहे वो होलसेल मॉडल है, चाहे कोई और मॉडल पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली फ्रीलांसिंग के फील्ड में हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, और इनको जो है वो इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें, जब हम बात करते हैं ना फ्रीलांसिंग की, तो इसके अंदर क्योंकि हम रिमोट काम कर रहे हैं, यानी हम घर से बैठ के काम कर रहे हैं, यूजुअली हम लोग क्लाइंट्स के साथ जो है वो काफी लंबे अरसे के लिए काम करते हैं, लेकिन हम कभी फिजिकली मिले नहीं होते हैं या हमने एक दूसरे को जो है वो देखा हुआ नहीं होता। जो मेन चीज होती है, जो मेन एक मीडियम है जो एक दूसरे के साथ आपको इंटरेक्ट करवा रहा होता है, कनेक्ट करवा रहा होता है, एक कनेक्शन बन रहा होता है, वो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के। आप किस तरीके से जो है वो बात कर रहे हैं, ठीक है, अपनी चीजों को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, किस तरीके से पहुंचा रहे हैं। स्पेशली जब आपने क्लाइंट हंटिंग करनी होती है तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि हाउ यू कम्युनिकेट योर थिंग्स। ठीक है, हाउ यू कम्युनिकेट योर नॉलेज। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास स्किल होती है, उन्हें सब कुछ करना आता है, लेकिन उन्हें डिलीवर नहीं करना आता। उन्हें ये नहीं पता कि हमने इस चीज को प्रेजेंट किस तरीके से करना है, हमने सामने वाले को कन्विंस किस तरीके से करना है, कन्विंसिंग जवाब हमने जो है वो किस तरीके से देती है। ठीक है, समटाइम्स आप किसी भी इंसान के साथ बात करते हैं, पहली मुलाकात में या कह लें पहले इंटरेक्शन में सिर्फ आपकी उसके साथ बात हुई होती है, आपको वो वाइब आ जाती है कि हाँ ये बंदा ऑथेंटिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ये जज करते हैं कि उसके बात करने का अंदाज क्या है, उसका लहजा क्या है, किस तरीके से वो चीज़ों को डिलीवर कर रहा है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उसके ऊपर जो है वो आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व इन दिस थिंग कि आप इसको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है वो इसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं कि आपने कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो किस तरीके से इम्प्रूव करनी है। सरफान की ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो भी है एंड यू कैन फॉलो दैट वीडियो एज वेल। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर लाजमी तौर से काम करें, बिकॉज मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके पास स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है, सब कुछ होती है, लेकिन वो यहीं पे आके मार खा जाते हैं क्योंकि ये नहीं पता कि हमने बात करनी किस तरीके से है, हमने अपनी नॉलेज को जो है वो किस तरीके से डिलीवर करना है। सही है। जस्ट लाइक अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपने मुझे नहीं देखा हुआ, मैंने आपको नहीं देखा हुआ। ठीक है, मैं जब स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती हूँ, मेन थिंग जो हम लोगों को कनेक्ट कर रही होती है वो यही कि किस तरीके से मैं चीजें डिलीवर कर रही हूँ, किस तरीके से मैं नॉलेज को डिलीवर कर रही हूँ, उनको किस तरीके से सिखा रही हूँ। ठीक है, वो सबसे पहली चीज है जिसके ऊपर वो मुझे जज कर रहे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो ये जज करते हैं कि आया मैम की बातें हम समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही, क्या वो वाकई एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी बोल रहा होता है। सही है, तो इसलिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लाजमी तौर से काम करें। सेकेंड थिंग इज बैकअप। अब ये पॉइंट जो है ये स्पेशली रिलेटेड है होलसेल मॉडल से। जब हम बात करते हैं होलसेल की तो मैं हमेशा शुरू दिन से ही बताती हूँ कि इसके अंदर बैकअप की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बैकअप के अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं कि आपका डाटा, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर कैसे हैं, ब्रांड्स कैसे हैं, उनकी प्रोडक्ट्स आपके पास कितनी अच्छी, कितनी प्रॉफिटेबल है और कितनी है। आपके पास बैकअप होगा, कल को कोई क्लाइंट आता है, आप कॉन्फिडेंटली उसके साथ डील कर सकते हैं। उसको आप बोल सकते हैं कि जी हमारे पास जो है वो इस तरीके से अच्छी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं और हम विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है वो आपका अकाउंट को रनिंग में ले आएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई बैकअप ही नहीं है, कोई आपके पास डाटा मौजूद नहीं है, आप किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं? ठीक है, बहुत ही कन्विंसिंग पॉइंट है अगर आपके पास बैकअप है, अगर आपके पास डाटा है, आप किसी को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप हमें अपना अकाउंट दें, हम 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है उसको रनिंग में ले आएंगे। तो इस चीज के ऊपर हमेशा मैं फोकस करती हूँ कि आप पहले दिन से ही अपनी इंटर्नशिप है, कोर्स है, कुछ भी है, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें, अपना डाटा जो है वो बनाते जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। थर्ड वन इज टीम। अगर तो आपकी ये अप्रोच है कि आपने लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए एक अच्छी टीम बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, टीम वो स्टार्टिंग में 2 बंदों की भी हो सकती है, 3 बंदों की भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि टीम का मतलब यही कि 20 से 40 लोग आपके साथ एसोसिएटेड होंगे। नो,
ठीक है। टीम बनानी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैं बात करूं सिर्फ होलसेल मॉडल की, तो इसके अंदर भी एक अकेला इंसान कामयाब नहीं हो सकता। ये फील्ड ऐसी है कि जो मांगती है डिवीजन ऑफ वर्क, कि आप काम को डिवाइड करोगे, आप ज्यादा प्रोडक्टिवली जो है वो चीजों को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अपने टास्क को बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसलिए टीम लाजमी बनाए। एंड टीम बनाने का भी ये रूल है कि आप स्टार्टिंग फेज से ही अपनी टीम बिल्ड करना शुरू करें, क्योंकि जब आप बिल्कुल जीरो पे हैं, आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो चल रहा है, उस टाइम पे आपको जो लोग मिलते हैं वो लोग हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं। बजाय इसके बजाय इसके कि आप ये सोचें कि जब आप कामयाब हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को अपने साथ जो है वो जोड़ना शुरू करेंगे, तो ये चीज जो है वो इतनी यू कैन से फ्रूटफुल नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि स्टार्टिंग से ही अपने साथ लाइक माइंडेड लोगों को जो है वो जोड़ना शुरू करें। सही है। फिर एक चीज जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को कह रही होती हूँ, कि अपने अंदर से मैं खत्म कर दें। ठीक है, अपने अंदर से ये चीज निकाल दें कि सिर्फ मुझे कामयाब होना है, सिर्फ जो चीजें हैं वो सारी की सारी मेरे पास आए, सारा पैसा मेरे पास है। शेयर करना सीखें, डिवाइड करना सीखें, लोगों को साथ जोड़ना सीखें, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों को जोड़ेंगे आपका काम डिवाइड होगा। आप अगर आप इनकम डिवाइड कर रहे हैं, तो अपने माइंड में एक चीज बिठा लें कि आप इस तरीके से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अकेले हैं तो आप एट ए टाइम एक अकाउंट हैंडल कर लेंगे, दो कर लेंगे, तीन कर लेंगे। जब आपके पास चौथा अकाउंट आएगा आप नहीं हैंडल कर पाएंगे, आप इतने प्रेशर को टैकल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास टीम है, तो अभी अगर आप दो अकाउंट्स को हैंडल कर रहे हैं टीम के होते हुए, आप चार को कर लेंगे, आप पांच को कर लेंगे। सही है। इस तरीके से आपका वर्कलोड जो है वो डिवाइड हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए टीम लाजमी बनाएं, स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो और किसी मकाम पे पहुंचे। फोर्थ वन इज सोशल मीडिया प्रेजेंस। अब किसके ऊपर, क्योंकि मैंने प्रीवियसली भी बात की है कि फ्रीलांसिंग में सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है। इसके बगैर आपका बिल्कुल गुजारा नहीं, क्योंकि आपने कोर्स किया हुआ है, आप बहुत लाइक फाइक हैं, आपके पास स्किल्स हैं, सब कुछ है, कोई आपको नहीं जानता। कोई भी आपको नहीं जानता और क्लाइंट आपके पास नहीं आने वाला है अनटिल और अनलेस आप कहीं पे अवेलेबल हैं, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो फेसबुक ही है आप सबके लिए, कि आप फेसबुक के ऊपर जो है वो एक्टिव हो जाएं, ग्रुप्स में एक्टिव हों, लोगों को जवाब दें, लोगों को अप्रोच करें। ठीक है, ताकि लोग आपको जाने पहचाने और आपका जो है वो अर्निंग का जरिया बने और आपको क्लाइंट्स मिले। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप कहीं पे भी एक्टिव नहीं होंगे और आपको क्लाइंट मिलेगा, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, माजरत के साथ आपको क्लाइंट नहीं मिलेगा। किसी को नहीं पता कि अली ने, आमना ने, फरहत ने कोर्स किया हुआ है, वो फलाने शहर के फलाने घर में बैठी हुई है, उन्होंने कोर्स किया हुआ है, मुझे जाके उसको हायर करना है, उनसे काम करवाना है। ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको बाहर निकल, अब यहाँ पे अपने कोई घर से बाहर नहीं निकलना है, कहीं पे जाना नहीं है, बल्कि आपने सोशली अपने आप को जो है वो प्रेजेंट करना है, कि लोगों को पता लगे अच्छा ये भी एक बंदा है, इतना काबिल है। आप अपने आप को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे सामने लाएं। यही सबसे बेसिक और सबसे वाहिद जरिया है फ्रीलांसिंग के वर्ल्ड में काम लेने का या हायरिंग करवाने का। ठीक है, अपने आप को हायर करवाने का। So these were the four things which are really very important, जो कि आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं। क्योंकि हर एक चीज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। अगर आप देखें, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि अगर आप उसको साइड पे कर देंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपके पास बैकअप है, आपके पास टीम है। ठीक है, सोशली आप प्रेजेंट भी हैं, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप अगले को कन्विंस नहीं कर सकते, तो भी आपका एक बहुत बड़ा लैकिंग पॉइंट है। सही है। अब आप अच्छा बोल लेते हैं लेकिन आपके पास बैकअप नहीं है, तो भी आप काम नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, बैकअप भी है, टीम नहीं है, तो आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं चल सकते। कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, बैकअप भी है, टीम भी बना ली, लेकिन कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो लोगों तक आप पहुंच नहीं सकते। सो चारों के चारों पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं, और ये आपके अंदर लाजमी तौर से होना चाहिए। अगर इन चार चीजों पे आपने काम कर लिया, सिर्फ इन चार चीजों पे काम कर लें और अपने अंदर इनबिल्ट कर लेते हैं अगर आप, तो डेफिनेटली आपको मतलब सक्सेसफुल होने से कोई बंदा नहीं रोक सकता। अभी मैंने बताया आपको कि ये चारों चीजें किस तरीके से इंटरलिंक्ड हैं, कि आप किसी भी एक को माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चारों चीजें जो है इनको हासिल करना या इनके ऊपर अबूर हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। आज से स्टार्ट करें, इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 months और 4 months आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। सो आई होप सो कि ये चीज जो है वो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। थैंक यू सो मच।